हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्वागत है एक बार फिर से मिशन बोर्ड एग्जाम बहुत ही शानदार सेशन क्लास 12 के फिजिक्स के मिशन बोर्ड एग्जाम टॉपर रिवीजन सीरीज के लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 के बहुत ही शानदार तरीके से इस चैप्टर का आज करने वाले हैं। द इंड बोर्ड एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होने चाहिए, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक ही क्लास में सब कुछ कवर कर देने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम शानदार तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक U बराबर 1/2 CV स्क्वायर अथवा 1/2 Q स्क्वायर अपन C प्राप्त कीजिए। और जहाँ चालक की धारिता C, चालक पर आवेश Q तथा V उसका क्या है, विभव है। धारिता जहाँ चालक की धारिता क्या है, C है और उसका आवेश क्या है, Q है और उसका विभव V है। तो आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए हमें क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम जानते हैं आवेशित चालक की वैद्युत ऊर्जा, किसी चालक की आवेशित करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। किसी चालक को क्या करें, यदि हम आवेशित कर रहे हैं तो उसको आवेशित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को ही हम आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक को आवेशित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है और उसी चालक को आवेशित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चालक के लिए आवेशित किसी चालक को क्या करें, आवेशित करने के लिए किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे U बराबर हो गया W प्लस V, तो हमारा क्या होगा, U बराबर W प्लस V। अब चालक को Q आवेश देने पर वैद्युत विभव क्या होता है, V हो जाता है। चालक को क्या कर दें, वैद्युत विभव शून्य से क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। पहले चालक को क्या है, चालक क्या था, विभव शून्य था। ये चालक को क्या करें, Q आवेश देने पर विभव क्या होगा, शून्य से V हो जाता है। शून्य से क्या हो जाएगा, V हो जाता है। तब औसत विभव हो जाएगा 0 प्लस V/2, यानी हमारा एवरेज विभव क्या हो जाएगा, V/2 हो जाता है। तब औसत विभव क्या हो जाएगा, V/2 हो जाएगा। अब चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होता है, औसत विभव गुणे आवेश। तो चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होगा, औसत विभव गुणे क्या होगा, आवेश। तो हमारा W बराबर हो जाएगा V/2 इंटू आवेश क्या है, Q। यानी कि W बराबर क्या होगा, 1/2 Q इंटू V। तो Q इंटू V, चूँकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, C इंटू V होता है। Q बराबर क्या होता है, CV। तो हमारा W बराबर 1/2 CV इंटू क्या आ जाएगा, V। CV इंटू V, तो हमारा क्या आ जाएगा, W बराबर हो जाएगा कितना, 1/2 CV स्क्वायर। तो कह रहा क्या, स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक क्या, 1/2 CV स्क्वायर। ये तो हमारा क्या हो गया, कार्य हो गया। तो हमारा क्या हो गया, कार्य हो गया। W का क्या, 1/2 CV स्क्वायर। तो हमारा ये क्या हो गया, कार्य हो गया। अब W बराबर हम जानते हैं क्या, 1/2 C। V बराबर क्या होता है, Q स्क्वायर Q अपन C। V बराबर होता है V बराबर Q/C से। तो हम जानते हैं V बराबर क्या था, Q/C। तो क्या था, स्क्वायर था, क्या होगा, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको, यहाँ सीधे लिख दीजिए, यहाँ सीधे कीजिए क्या, Q/C देते हैं, V के जगह पर क्या होगा, हमारा हो जाएगा कितना, V एक Q स्क्वायर बटे क्या जाएगा, C स्क्वायर। C स्क्वायर से क्या होगा, एक C कट गया और W बराबर हमारा क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर अपान 2C। तो किसी संधारित्र को क्या करने में आवेशित किए क्या, किसी चालक को क्या करने के लिए आवेशित करने के लिए किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो क्या होगा, वही क्या होगी, जो कार्य होगा वो क्या होगा, आवेशित चालक की क्या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो हमारे क्या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर क्या आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा, U बराबर 1/2 CV और इस U बराबर क्या, 1/2 QV स्क्वायर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया। तो क्या यही हमें प्रूफ करना था, यही हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। तो ये चीज़ क्या था, प्रूफ करना था, यही हमने क्या किया, दोनों प्रूफ कर दिया। 1/2 Q स्क्वायर अपान 2C है ना, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा गोली संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कोई गोली संधारित है, उसकी धारिता के लिए क्या करना है, हमें व्यंजक प्राप्त करना है तथा गोली संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो गोली संधारित है, उसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। माना एक गोली संधारित्र A व B क्या है, A व B, एक गोली संधारित्र क्या है, A और B है। ये हमारा A है अंदर वाला और ये क्या बाहर वाला B है। गोली संधारित्र A व B
क्या एक ही संकेंद्री, मतलब क्या दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है। तो खोखले चालक गोलों से क्या मिलकर बना है, खोखले चालक क्या है, गोलों से मिलकर क्या हुआ, बना है, जिसकी त्रिज्या क्या है, पहले की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, और बड़े वाली की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। स्मॉल आर है, कैपिटल आर है। तो दोनों गोले के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, दोनों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, के है। इनके बीच के वैद्युतांक माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, के है। तब अब जब परावैद्युतांक के है तब अब एक पर क्या प्लस के आवेश है, एक पर क्या माइनस, तो बीच वाले को क्या किया हमने, प्लस क्यू आवेश दिया। तो हमने क्या किया, इसको प्लस क्यू आवेश दिया, तो क्या करेंगे, बाहर वाले पर क्या होगा, माइनस प्लस दोनों हो जाएगा, लेकिन क्या करेंगे, बाहर वाले को क्या किया हमने, ग्राउंड कर दिया। जब अर्थ कर देंगे तो क्या होगा, माइनस इस पर क्या होगा, माइनस अंदर की तरफ रह जाएगा, अब बाहर क्या होगा, आवेश का मान क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या कर दिया, यहाँ पर अर्थिंग कर दिया है। अब तो प्लस क्यू आवेश के कारण गोले ए पर वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण गोले ए पर वैद्युत विभव हो जाएगा क्या, 1/2 V1 में क्या 1/2 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर। अब माइनस क्यू आवेश के कारण ए पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण ए पर विभव, और माइनस क्यू आवेश के कारण क्या, ए पर विभव हमारा हो जाएगा। तो क्या था, ये स्मॉल आर था, ए पर विभव क्या था, स्मॉल आर, यहाँ केंद्र से दूरी क्या है, स्मॉल आर है। तो यहाँ पर क्या है, केंद्र से दूरी क्या है, स्मॉल आर है। फिर कारक माइनस क्यू आवेश के कारण ए पर वैद्युत विभव, ए पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो माइनस क्यू आवेश के कारण, तो हमारा कितना रहेगा, V2 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू माइनस क्यू बटे कैपिटल आर। अब कह रहा गोले ए पर परिणामी वैद्युत विभव, अब गोले ए पर परिणामी वैद्युत विभव VA बराबर हमारा क्या जाएगा, V1 प्लस V2। तो हमारा VA बराबर हो जाएगा 1/2 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर प्लस 1/2 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू माइनस क्यू बटे कैपिटल आर। तो हमारे क्या जाएगा, VA बराबर हो जाएगा कितना, VA बराबर निकल कर आ जाएगा क्यू बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू 1 स्मॉल आर माइनस 1 कैपिटल आर। तो हमारा VA बराबर हो जाएगा क्या, क्यू बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू कैपिटल आर माइनस आर बटे स्मॉल आर इंटू आर। ये हमारा क्या जाएगा, ये पर वैद्युत विभव कह रहा क्या, धारिता के लिए क्या व्यंजक गोली संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो हमारा क्या होगा, अभी तो विभव आ गया, अब विभव, अब बी गोले बी पर पृथ्वी से संपर्क में लाया गया, इसलिए क्या होगा, VB बराबर क्या जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। बी को हमने क्या किया, इसको अर्थिंग कर दिया, तो हमने क्या किया, यहाँ पर विभव का मान क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। जब कोई आवश्यक क्या यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो अब वैद्युत विभवांतर V बराबर क्या होगा, VA माइनस VB। तो हमारा V बराबर हो जाएगा, यहाँ पर विभवांतर V बराबर हो जाएगा हमारा क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू आर माइनस स्मॉल आर इंटू आर माइनस 0, क्या जाएगा, -0। तब हम जानते हैं संधारित्र की धारिता C बराबर क्या था, Q बटे V। हम जानते हैं C बराबर क्या था, Q बटे V। तो C बराबर होता है क्या, Q बटे V। तो Q बटे V का मान कितना है, Q बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू आर माइनस आर बटे स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो क्या जाएगा, Q से Q कट जाएगा, और हमारा ऊपर आ जाएगा C बराबर आ जाएगा कितना, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू कितना जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर बटे स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। क्या जाएगा, यही हमारा फार्मूला निकल कर आ जाएगा। तो हमारा क्या जाएगा, यही फार्मूला निकल कर
आ जाएगा और हमारा क्या जाएगा, यही फार्मूला बन जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यदि दोनों चालकों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो तो के बराबर क्या जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। अब के बराबर 1 रख देंगे तब गोली संधारित्र की धारिता क्या जाएगा, सी बराबर 4πε0 इंटू आर माइनस आर। तो क्या गोली संधारित्र की धारिता, क्या संधारित्र की धारिता इतना हो जाएगा। अब कह रहा है इसकी धारिता, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें क्या कह रहा है, गोली संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो कैसे बढ़ा सकते हैं गोली संधारित्र की धारिता को, आइए देखते हैं। गोली संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए दोनों चालकों के बीच के में क्या करें, अधिक परावैद्युतांक वाला माध्यम होना चाहिए। मतलब क्या हो, नीचे का क्या हो, अधिक परावैद्युत, यानी क्या के का मान क्या होगा, अधिक बढ़ जाएगा, क्या होगा, सी का मान बढ़ सकता है। फिर कह रहा दोनों गोलों की त्रिज्याएं अधिक होनी चाहिए। दोनों गोलों की क्या त्रिज्याएं, गुणनफल क्या त्रिज्या अधिक होगा तो क्या होगा, भी बढ़ सकता है। फिर कह रहा है दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। तो उनके बीच की दूरी भी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा पृथक्कृत गोली चालक को परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है, इसके लिए धारिता का सूत्र का निगमन कीजिए। तो क्या कह रहा है एक पृथक्कृत यानी क्या विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता के लिए क्या करना, सूत्र का निगमन करना। क्या विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। माना एक गोली चालक है, ये हमारा क्या एक गोली चालक, मान लेते हैं क्या हमारा, मान लेते हैं क्या हमारा एक ये गोली चालक है। कह रहा चालक है, इसको क्या करते हैं हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। इसको हमने क्या किया, प्लस क्यू क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश दे देते हैं। प्लस क्यू आवेश देने पर आवेश एक समान रूप से क्या हो जाएगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, वितरित हो जाएगा। क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, आवेश वितरित हो जाता है। और इसके पृष्ठ पर क्या होगा, एक वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, भी उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ से इसके आर दूरी पर हमें क्या करना है, वो से आर दूरी पर हमें क्या है, इस पर क्या है वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो ये क्या हमारा एक विलगित गोली चालक है, मतलब क्या एक हमारा गोली चालक है जिस पर क्या किया हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया। इस पर हमने क्या किया, क्यू आवेश दे दिया, पर आवेश एक समान रूप से क्या होगा, इस पर वितरित हो गया, एक समान रूप से चारों तरफ वितरित हो जाता है। और आवेश क्यू के कारण चालक के पृष्ठ पर क्या होगा, वैद्युत विभव भी बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। आर किसके लिए, एक क्या है केंद्र से दूरी, तो हमारा क्या होगा आर का मान हो गया। अब माना चालक की धारिता क्या आती है, सी बराबर होता है क्यू बटे भी। तो हमारा सी बराबर क्या जाएगा, क्यू बटे भी का मान क्या 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर। क्यू से क्यू कट गया, तो हमारा सी बराबर क्या जाएगा 4πε0 इंटू आर। सी बराबर क्या हो गया हमारा 4πε0 इंटू आर। सी का मान क्या होगा, सी बराबर 4πε0 इंटू आर। यह विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता है। यदि निर्वात या वायु के स्थान पर क्या हो, परावैद्युत माध्यम हो, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 4πε0 के इंटू आर। जहाँ की क्या है हमारा परावैद्युतांक माध्यम है, जहाँ की क्या है माध्यम का परावैद्युतांक, के माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है, कि क्या है हमारा माध्यम का परावैद्युतांक है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 3 संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए। 3 संधारित्र को क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, मतलब इसके समतुल्य क्या करना, धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हमने क्या किया, 3 संधारित्र ले लिया, उसको क्या किया श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। और मान क्या होता है, प्रत्येक पर क्या प्लस माइनस क्यू आवेश है, प्रत्येक प्लेट पर क्या एक पर प्लस क्यू, दूसरे पर क्या है पहले वाले के प्लस को माइनस को दूसरे वाले के प्लस से, दूसरे वाले के माइनस को तीसरे वाले के प्लस से क्या कहते हैं जोड़ देते हैं, और लास्ट में क्या कहते हैं अर्थिंग कर देते हैं। तो मान लेते क्या पहले की धारिता C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3, और प्रत्येक पर क्या होगा वोल्टेज V1 V2 V3 हो जाएंगे, और प्रत्येक पर क्या आवेश का मान क्या समान है। तो संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजन में सभी संधारित्र पर आवेश क्या होता है, समान हो जाता है। जब क्या कहते हैं श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ते हैं तो क्या होता है, आवेश समान हो जाएगा, और तथा विभवांतर क्या होता है V1 क्या होगा अलग हो जाएगा। अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच जो हमारा कुल विभवांतर होगा, तो प्लेटों के बीच पहले प्रत्येक पर विभवांतर करेंगे, V1 पर क्या जाएगा हमारा Q बटे C1, V2 बराबर Q बटे C2,
और V3 बराबर क्या जाएगा Q/C3। तो हमारा कुल विभवांतर संधारित्र को क्या करेंगे, जब जोड़ देते हैं तो हमारा तुल्य विभवांतर V बराबर संधारित्र को संयोजन का कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा हमारा V1 + V2 + V3। तो हम जानते हैं क्या V बराबर हो जाएगा, क्या V बराबर हमारा हो जाएगा, इसमें क्या है Q कॉमन कर लेंगे तो V1 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो अब यहाँ पर हमें क्या होगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये तीनों संधारित्र के स्थान पर क्या किया जाए, एक धारिता ले ली जाए। तीनों के स्थान पर क्या करते हैं, हम मान लेते हैं एक संधारित्र है C। तो एक संधारित्र की कल्पना करें तो Q आवेश देने पर प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो अतः तुल्य संधारित्र की तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे, तो तुल्य धारिता के लिए हमें क्या करेगा, V बराबर क्या जाएगा Q/C। V बराबर क्या जाएगा Q/C, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर क्या है, V के जगह क्या रख देंगे Q/C रख देंगे। तो हमारा हो जाएगा क्या, Q से Q यहाँ पर रख देंगे क्या, यदि Q/C रख देते हैं Q/C, तो Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा और बचेगा क्या 1/C बराबर क्या 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो हमारा आ जाएगा 1/C बराबर क्या जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो ये क्या होगा हमारा तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में, अतः संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन तुल्य धारिता का व्युत्क्रम संयोजन में प्रयुक्त प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के तुल्य के ये क्या होगा, व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। क्या कई संधारित्र क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका जो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम होगा उनके सभी धारिताओं के व्युत्क्रमों के क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो मतलब क्या, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम जो हमारा क्या है तुल्य धारिता है उसका व्युत्क्रम जितने भी संधारित्र जुड़े हैं सभी के व्युत्क्रमों का क्या करेंगे, योग कर देंगे तो हमें तुल्य धारिता का व्युत्क्रम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है फार्मूला प्राप्त हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा तीन संधारित्र C1 C2 C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े थे तो क्या हो गया, हमारा आवेश समान था, लेकिन समांतर क्रम में हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज समान हो जाएगा। तो तीन संधारित्र को क्या किया गया, हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया और प्रत्येक पर आवेश क्या है, पहले पर आवेश Q1, दूसरे पर आवेश Q2 और तीसरे पर क्या है आवेश Q3 और प्रत्येक की धारिता क्या C1 C2 C3 है। तो प्रत्येक के वोल्टेज क्या है समान है। तो संधारित्र को समांतर क्रम में विभव समान रहता है और आवेश सभी संधारित्रों पर क्या होता है अलग अलग हो जाता है। अतः संधारित्रों के संयोजन में कुल आवेश मान लेते हैं क्या Q है, तो हमारा क्या जाएगा Q1 + Q2 + Q3। तो हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। तो संधारित्र के प्लेटों के बीच आवेश, अब संधारित्र के प्लेटों पर आवेश मतलब एक प्लेट पर आवेश मान लेते हैं क्या Q1 पर आवेश क्या है हमारा, उसकी धारिता C1 है और वोल्टेज क्या V है, और Q2 पर आवेश ज्ञात कर रहे हैं तो Q2 पर क्या गया C2V और Q3 पर आवेश निकालते हैं तो क्या होगा हमारा C3V। अब समीकरण 1 से, तो हमारा समीकरण 1 से मान रख देंगे Q बराबर क्या जाएगा C1 + C2 + C3 और V क्या सभी में कॉमन है, हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। तो यदि तीनों संधारित्र को क्या करें स्थान पर क्या एक सी धारिता का क्या करें संधारित्र की कल्पना कर लें तो क्या होगा, Q आवेश देने पर उसकी प्लेट के बीच क्या होगा विभवांतर भी हो जाता है। तब यह संधारित्र इस संयोजन का तुल्य संधारित्र की धारिता हम जानेंगे क्या Q बराबर क्या जाएगा CV से, Q बराबर CV समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे तो हमारा C बराबर क्या जाएगा C1 + C2 + C3। यदि क्या हो तीन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनके संयोजन की तुल्य धारिता सभी संधारित्रों के क्या है धारिताओं के योग के बराबर होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और इसको भी आप प्रूफ कर चुके होंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित है यानी V बराबर क्या 2 वोल्ट दिया है और धारिता कितना दिया है 10 माइक्रोफैराड की क्या है संधारित्र की धारिता है, 10 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र है कि स्थितिज ऊर्जा हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो 10 का पावर -6 यानी क्या होगा 10 का पावर -5 फैराड। तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या आती है U बराबर क्या 1/2 CV²। तो हमारा U बराबर हो जाएगा कितना 1/2। C का मान कितना है 10 का पावर -5, V का मान कितना है 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2।
तो यानी क्या, 1 2 से 1 2 कट गया, यानी 2 गुणे 10 का पावर -5 यू का मान हमारा आ गया। तो हमारा क्या है, यही आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट, कर 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है और संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा क्या होगी, संचित होगी। तो सी का मान दिया कितना, 10 पिकोफैरेड। तो 10 पिकोफैरेड, 1 पिकोफैरेड क्या, 10 का पावर -12 फैरेड के बराबर होता है, यानी कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर निकल के आ जाएगा 10 का पावर -11 फैरेड। 10 का पावर -11 फैरेड क्या होगी, इसकी धारिता आ गई। भी का मान दिया कितना, 50 वोल्ट। भी का मान कितना है, 50 वोल्ट है। तो भी का मान क्या है, यहाँ पर 50 वोल्ट दिया है। अब भी का मान कितना है, 50 वोल्ट। तो हमारा क्या, यू बराबर क्या, 1/2 सी भी स्क्वायर। तो 1/2 का क्या, यू बराबर क्या हमारा 1/2 सी भी स्क्वायर का क्या फार्मूला का यूज करेंगे। तो हमारा यू बराबर क्या जाएगा, 1/2। सी का मान कितना है, 10 का पावर -11 और भी का मान कितना है, 50, यानी 50 गुणे 50। 2 से कट गया, 25 बार में 25 5 125, यानी 1.25 गुणे 10 का पावर -8 जूल। ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन का, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। एक गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी, 9 सेंटीमीटर है। तो इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो एक गोलाकार चालक की त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना दिया, आर का मान कितना दिया, 9 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलेंगे क्या, 9 गुणे 10 का पावर -2 मीटर। अब कह रहा उसका विभवांतर यानी विभव दिया कितना, 1000 वोल्ट। अब कह रहा क्या, उस आवेश की गणना कीजिए। गोलाकार चालक की त्रिज्या इतना और विभव इतना है। तो गोली चालक की जो धारिता होती है, सी बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो और क्या, सी का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 1/9 गुणे 10 का पावर 9। और यहाँ पर आर का मान कितना दिया है, 9 गुणे 10 का पावर -2। तो 9 से 9 कट गया और 10 का पावर 9 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस जाएगा, यानी हो जाएगा क्या, सी बराबर हो जाएगा 10 का पावर -11 फैरेड। 10 का पावर क्या होगा, -11 फैरेड। और इसमें क्या करेंगे, 10 का पावर माइनस क्या करेंगे, 10 का पावर, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे, लिख सकते हैं कितना, 10 का पावर -12 फैरेड। अब क्या करेंगे, 10 का पावर -12 को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हमारा क्या जाएगा, 10 का पावर क्या होगा, 10 पिको फैरेड हो जाएगा। तो -12 हट जाएगा, क्या होगा हमारा, पिको फैरेड में आ जाएगा, यानी 10 पिको फैरेड। चूंकि हम क्यू बराबर जानते हैं क्या, सी इंटू भी। क्यू बराबर क्या था, सी इंटू भी। जहाँ क्यू का मान कितना दिया है, क्यू का मान हमारा कितना है, 10 का पावर -11 और भी का मान कितना है, भी का मान कितना है, 1000। तो हमारा क्यू का मान कितना आ जाएगा, 1 गुणे 10 का पावर -8, ये 3 आ जाएगा कितना, 10 का पावर -8। ये भी क्या आएगा, हमारा आवेश का मान भी निकल कर आ जाएगा। तो हमारी क्या आ गया, धारिता सी का मान कितना आ गया, इतना पिको फैरेड और हमारा आवेश क्यू का मान इतना निकल कर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1000 न्यूटन प्रति कूलम है। प्लेटों पर कितना आवेश है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान इतना दिया है। तो ये का मान कितना है हमारा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 100 गुणे 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो हमारा ई का मान दिया कितना, 100 न्यूटन प्रति कूलम, यानी तो ये हमारा क्या है, इसका मान हो जाएगा 10 का पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो ई का मान इतना दिया है। तो हमारा ई बराबर क्या था, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। तो और क्या होता है, ए बराबर क्या, ई बराबर क्या था, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर क्या, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई। तो हमारा क्यू बराबर क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू ई। क्यू क्या, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई। तो हमारा क्या जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा 8.85 गुणे 10 का पावर -12 गुणे ए का मान 10 का पावर -2, ई का मान 10 का पावर 2, इतना कट गया, इतना कूलम क्यू का मान आ गया।
तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा एक समांतर प्लेट संधारित्र का प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो प्रत्येक प्लेट का क्या क्षेत्रफल दिया, कितना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना है। तो प्रत्येक प्लेट के आवेश की गणना कीजिए। तो ए का मान हमारा कितना दिया है, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 40 × 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर, यानी 4 × 10 का पावर -3 मीटर स्क्वायर। अब ई का मान कितना दिया, 50 न्यूटन प्रति कूलाम। तो हमारा क्यू का मान कितना आ जाएगा, ई बराबर हो जाएगा कितना, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। ई बराबर क्या जाएगा, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या जाएगा हमारा, क्यू बटे ए इप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बटे ई बराबर क्या जाएगा, क्यू बटे क्यू इंटू ए इप्सिलॉन नॉट। तो हमारा क्या करना है, क्यू का मान निकालना है। तो क्यू बराबर क्या जाएगा, ई ए इप्सिलॉन नॉट। तो हमारा क्या जाएगा, क्यू का मान पूछ रहा है, तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो हमारा क्या जाएगा, क्यू का मान निकालना। तो ई का मान कितना दिया है, 50। ए का मान कितना है, 4 × 10 का पावर -3, और इप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, 8.85 × 10 का पावर कितना, -12। अब क्या करेंगे, 5 चौका जाएगा कितना, 20 × 8.8, 5 × 12 3 15, 10 का पावर -15। और 2 से क्या करेंगे, 2 8 16 को 6, 2 5 10 को 0, 2 8 16, 1 17 को 7, 2 8 16 1 17। कितने अंक पर है, 0.2 अंक पे, गुणे 10 का पावर -15। तो हमारा कितना आ जाएगा, क्यू का मान कितना आ जाएगा, 177 × 10 का पावर -15। अब इसका मतलब क्या आ जाएगा, कूलाम। तो हमारे क्या आएगा, इतना कूलाम आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि संधारित्र को 100 माइक्रोकूलाम तक आवेशित किया जाता है, 100 माइक्रोकूलाम तक क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तथा संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावैद्युतांक क्या 2 हो, तो संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युतांक गुटके से उत्पन्न प्रेरित आवेश की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो क्यू का मान कितना दे दिया, 100 माइक्रोकूलाम, यानी 100 × 10 का पावर -6 कूलाम, यानी क्या जाएगा, 10 का पावर -4 कूलाम। तो हमारा क्या क्या मान दिया है, कितना, 2। कर संधारित्र में प्रेरित आवेश क्यू डैश बराबर क्या, क्यू इंटू 1 - 1/k। तो हमारा क्या जाएगा, क्यू डैश बराबर, क्यू का मान कितना है, 10 का पावर -4। तो 1 - k का मान कितना, 1/2, यानी क्या जाएगा, 10 का पावर 4 गुणे 1 में से क्या 1/2 गया, तो यानी 1 आ गया। तो हमारा कितना आ जाएगा, क्यू डैश बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 10 का पावर -4 गुणे 1/2। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू डैश का मान हो जाएगा 1/2 को लिख सकते क्या, 0.5 गुणे 10 का पावर -4। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 50 गुणे 10 का पावर -6। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा कूलाम है क्यू डैश का मान। तो हमारा क्यू का मान क्या जाएगा, 6 हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 50 माइक्रो कूलाम। ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो बार कितना दिया हमारा, 1 सेंटीमीटर, 1 गुणे 10 का पावर -2 क्या जाएगा, 10 का पावर -2 मीटर हो जाएगा। क्यू का मान दिया कितना, 1 कूलाम। तो विभव भी बराबर क्या जाएगा, 1/4 क्यू अपान आर। तो भी बराबर क्या जाएगा हमारा 9 गुणे 10 का पावर 9। क्यू का मान कितना, 1, आर का मान कितना, 10 का पावर -2। ऊपर जाए कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 का पावर 11 भी का मान।
तो भी का मान कितना देगा, इतना वोल्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा ही आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कर एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया था। एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, 500 वोल्ट विभवांतर से क्या किया, चाल से त्वरित किया जाता है, तो वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। तो भी वाला कितना, 500 वोल्ट। तो भी का मान इतना हो जाएगा। तो भी वाला कितना हो जाएगा, हमारा होता है 2 इंटू क्यू इंटू भी। तो भी वाला क्या था हमारा, क्यू इंटू 2 इंटू भी। तो हमारा क्या होगा, भी का मान हो जाएगा अंडर रूट क्या होगा, 2 गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश का था 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 कूलाम, और भी का मान कितना दिया है 500, और द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणे 10 का पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो हमारा कितना आ जाएगा, टोटल को हल करेंगे तो हमारा भी का मान यहाँ से निकल कर क्या आ जाएगा, हमारा भी का मान निकल कर आ जाएगा 1.33 गुणे 10 का पावर 7 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या होगा, आ जाएगा। तो हमारा क्या, ये हमारा क्या चाल है, ये हमारा क्या, ये चाल है, और ये भी ये हमारा क्या चाल है, ये हमारा क्या विभवांतर था। तो हमारा क्या चाल पूछ रहा था, भी क्या था √2 क्यू भी अपन एम। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कर 3 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश, 3 माइक्रोकूलाम का क्या एक बिंदु आवेश एक्स वाई निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। बिंदु ए से तथा बिंदु बी पर के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हमारे जानते हैं ए पर विभव भी ए बराबर क्या है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 3 गुणे 10 का पावर माइनस 6 बटे क्या जाएगा हमारा 5a। ए पर क्या है हमारा 5a है, एक्स अक्ष 5a। तो हमारा क्या ए पर 5a हो जाएगा, और बी पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्या जाएगा हमारा बी पर क्या हो जाएगा, दोनों का रूट करके क्या हम वर्ग कर देंगे। तो हो जाएगा दूसरे पर क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 का पावर माइनस 6 बटे हमारा, जब इसमें क्या जीरो दिया क्या सिंगल लिख देंगे, और इसमें क्या दोनों दिया क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे रूट में वर्ग करके क्या करेंगे हम उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो -3a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 3 गुणे 10 का पावर माइनस 6 बटे 3 3 9 4 16 9 25, यानी ये जो क्या ये भी हो जाएगा क्या 5a। तो हमारा भी और भी का मान क्या दोनों का बराबर है, तो क्या हमारा हो जाएगा 0 आंसर। तो बी में क्या करेंगे भी को घटा देंगे तो हमारा 0 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कर संधारित्र में दिए गए नेटवर्क में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए और 4 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपको हमें क्या करना है, कमेंट में इसको क्या करना है, कमेंट में बताना है। तो कह रहा है किसके ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच क्या, यहाँ से यहाँ के बीच क्या करना है तुल्य, इतने क्या है ये समांतर क्रम में है, इनको जोड़ देंगे। फिर क्या हो जाएगा ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। फिर अब ये सब क्या होंगे, ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। उसके बाद क्या होंगे, ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप निकाल सकते हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लेटों के बीच विभवांतर आप निकाल लेंगे। तो कह रहा है 4 माइक्रोफैराड, तो हमारा क्या है इसके बीच क्या करना है विभवांतर आप उसके बाद क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो धारिता आ गई और आवेश का मान यहाँ पर निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे आप तुल्य धारिता निकालने के बाद क्या करेंगे आवेश निकाल सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा 2 आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। 2 आवेशित क्या है क्षैतिज प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी कितना है 2 मीटर है, और बीच में इतना किलोग्राम का भार तथा इतना कूलाम आवेश एक कण स्थित होकर गुटका लटक रहा है। तो दोनों प्लेटों के विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो संतुलन की स्थिति में हम क्या हमारा क्या रहेगा F बराबर Q इंटू ई, और F बराबर क्या था M G, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो हमारा क्या होता है Q बराबर ई बराबर क्या था हमारा V बटे डी। तो Q इंटू ई का मान क्या था V बटे डी होता है, और ये क्या है M इंटू जी। तो V क्या जाएगा M G D अपान Q। तो हमारा V बराबर क्या जाएगा M G D अपान Q। तो यहाँ से V का मान हमारा विभवांतर का मान निकल के आ जाएगा 4 गुणे M का मान कितना है 10 का पावर माइनस 13 गुणे G का मान कितना है 10 मीटर पर सेकंड दिया है, और D का मान कितना है 2 गुणे 10 का पावर माइनस 2 सेंटीमीटर क्या है इसको मीटर में बदल लेंगे। उसके बाद हमारा नीचे दिया Q आवेश कितना है 2 गुणे 10.4
गुणे 10 का पावर -18। तो टोटल को हल करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर धातु के दो गोलों का व्यास 6 सेंटीमीटर है। धातु के दो गोले हैं जिनका व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर है तथा 4 सेंटीमीटर है, तो इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है। तो गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यानी क्या 3 सेंटीमीटर यानी 3 गुणे 10 का पावर -2 मीटर, और दूसरे का कितना है व्यास दिया है ना, तो त्रिज्या कितना 2 सेंटीमीटर, 2 गुणे 10 का -2 मीटर। तो पृष्ठ घनत्व का अनुपात हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा 1/2। तो सिग्मा 1/2 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा क्या था Q1/A1/Q2/A2। तो हमारा क्या हो जाएगा A1 का मान क्या होगा क्षेत्रफल यहाँ पर निकालेंगे। तो गोलों का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारा हो जाएगा 4πr²। तो हमारा क्या हो जाएगा Q1/4πr1²Q2/4πr2²। तो 4π से क्या होगा 4π कट जाएगा। हमारा क्या जाएगा Q1/Q2 बराबर क्या जाएगा R2²/R1²। अब दोनों गोलों का समान क्या करते हैं समान विभव तक क्या कहते हैं आवेशित करते हैं। दोनों गोलों को क्या कहते हैं समान विभव तक आवेशित किया जाता है। तो हमारा क्या जाएगा V1 बराबर V2 हो जाएगा। तो हमारा क्या जाएगा दोनों को समान विभव तक यानी 1/4π इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R1 और 1/4π इप्सिलॉन नॉट इंटू Q2/R2। तो क्या होगा इतना हमारे क्या कट जाएगा और Q1/R1 बराबर हो जाएगा Q1/R1 बराबर Q यहाँ से एक सेकेंड यार इसे क्या Q1/Q2 बराबर Q1/Q2 बराबर क्या जाएगा R1/R2। तो क्या देंगे Q1/Q2 जगह देंगे क्या R1/R2। तो हमारा क्या जाएगा सिग्मा 1/σ2 R2/R1 बराबर क्या जाएगा हमारा 2/3। हमारा क्या जाएगा यही हमें पूछ रहा है। और क्या R2 का मान कितना है 2 है, R1 का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या R1 R2 रख देंगे तो क्या जाएगा R1 से R1 कट जाएगा, R2 से R2 कट जाएगा, यानी R2/R1 आ जाएगा। और हमें क्या होगा 2:3 आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। द्वारा दर्शाए गए परिपथ में प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। तो आवेश क्या होता है Q बराबर होता है कितना C इंटू V। आवेश Q बराबर क्या होता है C इंटू V। तो ये दोनों हमारे क्या है श्रेणी क्रम में है। ये दोनों क्या श्रेणी क्रम में, ये दोनों भी क्या है श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। तो ये दोनों का हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो हमारे क्या इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2। तो हमारे क्या पूछा है आवेश पूछ रहा है। तो Q1 बराबर क्या जाएगा हमारा C1 इंटू V और Q2 बराबर क्या जाएगा हमारा C2 इंटू V। तो इसके तुल्य धारिता निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लगा देंगे। इसकी तुल्य धारिता निकाल कर यहाँ पर हम क्या करेंगे लगा देंगे। और हमें क्या जाएगा अब यहाँ पर बात हमें Q1 Q2 का मान निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे कर लेंगे। तो ये आपका HWAB है और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं आगे। कर दिए गए चित्र में A व एवं B के मध्य तुल्य धारिता की क्या कीजिए गणना कीजिए। A और B के बीच क्या तुल्य धारिता दिया कितना 2 माइक्रोफैरेड। A और B के बीच तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड। तो संधारित्र की धारिता C की क्या कीजिए गणना कीजिए। तो ये देखिए ये दोनों क्या समांतर क्रम में है ना। तो C1 और C2 क्या इसको C1 व C2 क्या समांतर में है, समांतर में है। जब समांतर में क्या है यहाँ से C डैश निकालेंगे क्या C1 प्लस C2। समांतर में क्या होता है जुट जाता है। तो समांतर क्रम में क्या है जुट जाएगा, यानी 2 + 2 यानी कितना हो गया 4। तो C डैश बराबर क्या है हमारा 4। अब ये दोनों क्या हो गए इनका मान 4 हो गया। अब ये दोनों क्या समांतर क्रम में है 2 और 4 माइक्रोफैरेड, यानी C डैश व C3 क्या है समांतर में है, C डैश व C3 क्या है समांतर। तो क्या जाएगा हमारा यहाँ से क्या निकालेंगे हम C डबल डैश निकालेंगे। C डबल डैश बराबर क्या जाएगा हमारा 2 माइक्रोफैरेड। एक सेकंड
ये क्या करेंगे, इसको ये दोनों क्या, ये दोनों श्रेणी क्रम में, एक सेकंड, ये हमारे क्या जाएगा श्रेणी क्रम में होंगे ना। पहले इसको हल करेंगे ना, देखिए यहाँ से क्या होगा, अभी हमारा हो गया तो यहाँ पर ये जुट जाएगा, अकेले जुट जाएगा और ये अकेले जुट जाएगा, तो हमारे क्या जाएगा, ये दोनों क्या होंगे 4 और ये 4 क्या होंगे, दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो हमारा क्या होगा C' व C3, ये हमारा क्या है, इसको C3 मान लेते हैं और हमारा क्या जाएगा C4 हो जाएगा, ये C1 C2। तो हमारा क्या होगा 4 और 4 माइक्रोफारेड क्या हो गए श्रेणी में, C1 C' व C3 क्या है श्रेणी में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हम क्या होगा, हम क्या करेंगे बटे कर देंगे, यानी 1/4 प्लस 1/4 यानी कितना आ जाएगा 1/C डबल डैश बराबर क्या जाएगा, हो जाएगा 2/4 यानी 2 दूनी 4 यानी कितना जाएगा 1/2 यानी क्या होगा C' बराबर क्या 2 आ जाएगा। तो C' बराबर क्या यहाँ से 2 आ गया। तो एक सेकंड, तो यहाँ पर इसको हल ही कर देते हैं जिससे क्या जाए हमें पता चल जाए। तो क्या हमारा C डबल डैश बराबर क्या जाएगा 4 गुणे 4/4 धन 4 यानी 4 चौक 16 बटे क्या हो जाएगा 8 यानी कितना आ जाएगा 2। तो C डबल डैश का मान क्या जाएगा हमारा 2 आ गया। तो C डबल डैश का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब 2 आ जाएगा। अब C ट्रिपल डैश का मान कितना, ये दोनों क्या होंगे समांतर में हो जाएंगे। तो C डबल डैश व क्या है 4, C डबल डैश व कितना है हमारी कितना है 2, C डबल डैश व 2 C3 C4 हमारे क्या C4 समांतर में है, क्रम में है। जब क्या होंगे समांतर क्रम में उसके जाएगा हमारा हो जाएगा C ट्रिपल डैश पर कितना आ जाएगा हमारा हो जाएगा 4 माइक्रोफैरेड। तो 4 माइक्रोफैरेड क्या जाएगा हमारा हो जाएगा। तो 4 माइक्रोफैरेड व C क्या है श्रेणी क्रम में है 4 माइक्रोफैरेड, ये क्या होगा ये टोटल कितना आएगा हमारा C ट्रिपल डैश हो गया। और क्या होगा ये क्या होगा ये 4 C ट्रिपल डैश कितना आ गया 4 माइक्रोफैरेड। तो क्या होगा हल देंगे 4 माइक्रोफैरेड व C ट्रिपल डैश क्या है समांतर, ये श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो हमारा 1/CE मतलब तुल्य धारिता हो जाएगा कितना 1/4 प्लस 1/C। तो हमारा तुल्य धारिता का मान कितना दिया है, तुल्य धारिता का मान दिया कितना 2। तो 1/2 1/4 प्लस 1/C। तो क्या करेंगे हम 1/C यहीं रहने देंगे। तो 1/2 माइनस 1/4 निकल कर आएगा तो हमारा कितना जाएगा 4 1/C बार कितना जाएगा 4 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा 3/4 यानी C बराबर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, एक सेकंड ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 होगा ना, 2 दूनी 4 यानी 2 माइनस 1 यानी कितना जाएगा हमारा 1/4 और क्या जाएगा 1/C। तो C बराबर क्या जाएगा हमारा 4 माइक्रोफैरेड। तो C का मान क्या है हमारा 4 माइक्रोफैरेड आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यहीं पर हमारा होता है इस चैप्टर का द एंड। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ हो, सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहले उठ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।